प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, जब उनके दादा बाबर की शासनकाल थी। उनके पिता हुमायूं दूसरे मुगल सम्राट थे और उनकी मां हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का बचपन अस्थिरता से भरा रहा, क्योंकि उनके पिता का विदेशी क्षेत्रों में निष्कासन और बाद में मुगल साम्राज्य की पुनर्जीत होने की प्रक्रिया थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर, जिनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, अपने मुख्यमंत्री बैरम खान के प्रधान अधिकारी की प्रशासनकाल में राज्याभिषेक किया। शक्ति की समेटन। अकबर ने अपने शासन पर शुरुआती चुनौतियों का सामना किया, जिसमें महान बौद्धिक और क्षेत्रीय शासकों की बागडोर थी। उन्होंने इन बागडोरों को सुदृढ़ किया और अपनी प्राधिकरण को संकट मुक्त बनाया। उनके सैन्य प्रयासों से मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्रों में विस्तार हुआ। धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जिजिया कर को समाप्त कर दिया और विभिन्न धार्मिक स्वाधीनता के लिए धार्मिक चर्चाओं को प्रोत्साहित किया। अकबर की विभिन्न धार्मिक नेताओं के साथ चर्चाएं इबादत खाना, भगवान के घर की स्थापना की, जहां धार्मिक और दार्शनिक वाद विवाद हुए। दीन-ए-इलाही। अकबर ने विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाने के प्रयासों से दीन-ए-इलाही, ईश्वर का धर्म की रचना की। दीन-ए-इलाही का उद्देश्य विभिन्न धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और ज़रोआस्ट्रियनिज्म के तत्वों को एक एकल आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली में मिलाना था। हालांकि दीन-ए-इलाही ने व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं की और अकबर के शासन के परे बरकरार नहीं रहा। सांस्कृतिक और कलात्मक प्रायोजन। अकबर कला, संस्कृति और ज्ञान के प्रायोजक थे। उन्होंने अपने दरबार में कलाकारों, विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को आकर्षित किया। मुगल कला के विशेष प्रायोजक रूप में उनके शासनकाल में वाणिज्यिक चित्रकला और स्थापत्य के अद्वितीय उत्पादन देखे गए हैं। उन्होंने एक विशिष्ट मुगल स्थापत्य शैली की स्थापना की, जिसमें पारसी, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभाव मिले, जैसा कि आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में दिखता है। प्रशासनिक सुधार। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए, जिनसे शासन और राजस्व संगठन को सुधारा गया। उनकी नीतियां भूमिकर संगठन, यथासंभव कर राजकोष और एक संगठित प्रशासन तंत्र पर ध्यान केंद्रित थीं। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के लिए सामान्य स्थिरता और समृद्धि की अवधि थी। मृत्यु और विरासत। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई और उनके पुत्र जहांगीर ने उनके बाद सिंहासन संभाला। उनकी विरासत को उनकी धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक अंतरों को मिटाने के प्रयास और कला और स्थापत्य में योगदान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर